शांति 11 दिसंबर 2023। आज की मुरली के मुख्य पॉइंट्स हैं। सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त करने की विधि है। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो। सिर्फ इस अंतिम जन्म में पवित्रता की प्रतिज्ञा करो तो जीवन मुक्ति मिल जाएगी। इस पर ही राजा जनक का मिसाल गाया हुआ है कि गृहस्थ व्यवहार में रहते एक सेकंड में प्रतिज्ञा के आधार पर जीवन मुक्ति प्राप्त की। लेकिन जीवन मुक्ति तो सतयुग त्रेता में कहेंगे। गुरु लोग कान में मंत्र देते हैं, उसे वशीकरण मंत्र भी कहते हैं। वे तो सब मंत्र देते हैं, लेकिन तुम्हें मिलता है महामंत्र, जीवन मुक्ति का मंत्र। यह मंत्र कौन देते हैं? ब्रह्म कुमार ब्रह्म कुमारियां। उन्हें यह मंत्र कहाँ से मिला? उस सतगुरु से। सर्वोत्तम तो एक ही बाप है, फिर तुम बच्चे सर्वोत्तम बनते हो। तुम भी सतगुरु के बच्चे गुरु हो। तुम भी सत बोलने वाले गुरु हो। तुम कभी ईश्वर के बारे में झूठ नहीं बोलते हो। पहले पहले तो तुम पवित्रता के ऊपर ही समझाते हो कि बाप से प्रतिज्ञा करो, हम कभी भी विकार में नहीं जाएंगे। जरूर बाप ने ही ऐसी शिक्षा दी है। भगवान सबको नहीं सुनाते हैं, ब्राह्मण बच्चे ही सुनते हैं। यह बात तुम्हें सबको समझानी है। मूल बात है पवित्रता की। कमल फूल समान पवित्र बनना है। बाप कहते हैं, मैं कल्प कल्प के संगम युगे आता हूँ नई दुनिया बनाने। दादा बाबा और मम्मा यह नई रचना हुई संगम पर। आसुरी संतान से तुम ईश्वरीय संतान बने हो, फिर बनेंगे दैवी संतान, फिर क्षत्रिय वैश्य और शूद्र संतान बनेंगे 84 जन्मों में। तुम ब्राह्मण बच्चों के अलावा किसी को भी यह पता नहीं है कि संगम युग कब होता है। इस कल्प के संगम युग की महिमा बहुत है। बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं। सतयुग के लिए तो जरूर संगम युग ही आएगा। कलयुग और सतयुग के मध्य आता है संगम युग। कलयुग के अंत और सतयुग के प्रारंभ से पहले के समय को संगम युग कहते हैं। संगम युग पर भगवान ही आकर राजयोग सिखलाते हैं। तुम जानते हो हम राजयोग सीख रहे हैं। अभी ऐसी क्या युक्ति रचें जो मनुष्यों को मालूम पड़े। बाबा कहते हैं तो मनुष्य जल्दी पुरुषार्थ करे, नहीं तो ज्ञान सेकंड में मिलता है, जिससे तुम उसी समय सेकंड में जीवन मुक्ति पा लेंगे। परंतु तुम्हारे सिर पर आधा कल्प के पाप हैं, वह थोड़े ही सेकंड में कटेंगे। इसमें तो टाइम लगता है। तुम समझते हो यह पुरुषोत्तम बनने का युग है। यह संगम युग है डायमंड एज, सतयुग है गोल्डन एज। यह तुम जानते हो। स्वर्ग से भी यह संगम अच्छा है। हीरे जैसा जन्म है। संगम पर ही हम मनुष्य से देवता बनते हैं। रूहानी फादर और रूहानी नॉलेज संगम पर ही मिलती है। मनुष्य जिनमें देह अहंकार है, वह इतना जल्दी कैसे मानेंगे। टीचर अंत तक पढ़ाते हैं तो उनको अंत तक याद करना चाहिए। भगवान पढ़ाते हैं और फिर भगवान साथ भी ले जाएंगे। कोई को भी किसी से रूठ कर वास्तव में घर में नहीं बैठना चाहिए। यह जैसे अपनी तकदीर से रूठना है। पढ़ाई से रूठा तो क्या सीखेंगे। बाप को पढ़ाना ही है ब्रह्मा द्वारा, तो एक दो से कभी रूठना नहीं चाहिए। यह है माया। यज्ञ में असुरों के विघ्न तो पड़ते हैं ना। अच्छा, आज का वरदान है, क्लियर बुद्धि द्वारा हर बात को परख कर यथार्थ निर्णय करने वाले सफलता मूर्त भव।
जितनी बुद्धि क्लियर है उतनी परखने की शक्ति प्राप्त होती है। ज्यादा बातें सोचने के बजाय एक बाप की याद में रहो, बाप से क्लियर रहो तो हर बात को सहज ही परख कर यथार्थ निर्णय कर सकेंगे। जिस समय जैसी परिस्थिति, जैसा संपर्क संबंध वाले का मूड, उसी समय पर उस प्रमाण चलना है, उसको परख कर निर्णय लेना, यह भी बहुत बड़ी शक्ति है जो सफलता मूर्त बना देती है। आज का स्लोगन है, ज्ञान सूर्य बाप के साथ, लक्की सितारे वह हैं जो जग से अंधकार को मिटाने वाले हैं, अंधकार में आने वाले नहीं। ओम शांति।